सुदामा जी की जब नींद खुली, एक राहगीर जा रहा था, बोले भैया क्या यहाँ यही द्वारकापुरी है? उस राहगीर ने कहा बाबा द्वारकापुरी में होकर के द्वारकापुरी पूछ रहे हैं? अरे यही द्वारकापुरी है, और ये जो महल दिख रहे हैं ये सब द्वारकाधीश के महल हैं। तो अच्छा एक बात बताइए, बोले हमारे द्वारकाधीश कहाँ मिलेंगे? बोले ये सब महल द्वारकाधीश के हैं। सुदामा जी बोले नहीं नहीं सब महल नहीं, अरे उनका तो एक घर होना चाहिए, मेरे बचपन के मित्र हैं। राहगीर ने पूछा नाम क्या है उनका? बोले नाम तो कन्हैया है। बोले बाबा यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहता, कोई आधार कार्ड है, मकान नंबर है, इतने बड़े द्वारकापुरी में कहाँ से मिलेगा? सुदामा जी बोले भैया नाम तो यही था, मकान नंबर तो है नहीं, पता तो कुछ है नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि बचपन का नाम कृष्णचंद्र है। और जो महाराज कृष्ण नाम सुना, उस राहगीर ने कहा अरे बाबा तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? अरे वो यहाँ के भगवान हैं जिनका तुम सीधा सीधा नाम ले रहे हो, ऐसे उनका नाम नहीं लिया जाता। अच्छा तो भैया तुम ही बता दो कैसे लिया जाता है? अरे इतने बड़े राजा हैं, वो द्वारकाधीश हैं, तुमने तो सीधा सीधा कह दिया कृष्णचंद्र, वो भगवान है यहाँ के, बड़े आदर के साथ उनका नाम लिया जाता है। तो राहगीर क्या कहता है, मेरे प्रभु को जब हम बुलाते हैं तो इस तरीके से बुलाते हैं। राहगीर कहता है सुनो अब आप भी नाम लो तो ऐसा लेना। कैसे? बोले श्री श्री 1008 महाराज अधिराज गौ विप्र प्रतिपालक भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, जय हो भगवान। सुदामा जी ने कब होगा मेला, इतना लंबो छोड़ो नाम, अरे बचपन में तो कन्ना बलुआ कहते अवाक रखा लो, इतना नाम तो भैया कहा तो ये नाम कहा, हाँ बचपन की सखा है। और जो है सुदामा जी को जैसे ही बताया कि सब महल है, सुदामा जी महल के पास जैसे पहुंचे तो सुदामा जी के मन में भाव आ गया कि अब कोई भरोसा नहीं कि मुझे पहचाने का भी। अरे मैं तो इतना दरिद्र, इतने दिन हो गए विद्यालय छोड़े, अब थोड़ी याद करेगा, भगवान को भी भूल सकते हैं। सुदामा जी जैसे द्वार पर गए, हे द्वारपालो जाओ कह दो तुम्हारे भगवान से कि तुम्हारा मित्र चल कर के आया है। द्वारपाल जाकर के भगवान से कहता है कि हे प्रभु शीस बगा न झगा तन में, प्रभु जाने को है बसे कहीं ग्रामों, धोती फटी सी लती डुबती, अरे पायो पा नहीं श्यामा। हे भगवान कोई चल कर के आया है, बड़ा गरीब लगता है प्रभु, न सिर पर पगड़ी है, न शरीर पर ठीक से वस्त्र है, और एक साड़ी धोती लपेटे हुए जिसमें हजारों छिद्र हैं, और ना कोई चप्पल जूता कोई खड़ा कुछ नहीं है, नंगे पैर चल कर के आया है। और वह रहेगी, वह द्वारपाल क्या कहता है भगवान से कि प्रभु द्वार खड़ो तुझे दुर्बल दे वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल भाई, बतावत आपनो नाम सुना। जो सुदामा नाम सुना, भगवान दौड़े दौड़े इतने जोर से दौड़े कि पीताम्बर गिर गया, भगवान को शरीर का भार नहीं रहा, और जाकर के सुदामा जी को हृदय से लगा दिया। जितने सभासद खड़े हुए थे सब देख करके यही सोच रहे हैं कि बताओ इसके पीछे स्वयं आज हमारे भगवान दौड़ करके जा रहे हैं। अरे बड़े से बड़े महात्मा संत जब आते थे तो भगवान हमें कहते थे जाओ सभासदों आदर के साथ लेकर के आओ, लेकिन ऐसा कौन चल के आ गया जिसके लिए मेरे गोविंद दौड़ करके जा रहे हैं। जा करके हृदय से लगा लिया, और जब लगा कि मेरे कठोर हाथ मेरे सखा को लग रहे होंगे तो भगवान ने क्या किया महाराज, हाथ से छोड़ करके और दाहिना हाथ पकड़ के सुदामा जी को आगे करके भगवान ला रहे हैं। और जिस सिंहासन पर भगवान बैठते हैं उस सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया, और सिंहासन के नीचे मेरे भक्तों जो पीठ रखी होती है जिस पर पैर रखे जाते हैं, आज भगवान उस पर बैठ गए। जिस पीताम्बर से भगवान ने बड़े बड़ों की संत महात्माओं की रक्षा की है, जिस पीताम्बर के बड़े बड़े विरक्त दर्शन नहीं कर पाए, आज भगवान उस पीताम्बर से सुदामा के चरणों की धूल पूछ रहे हैं।
और हाथ के नीचे जैसे ही भगवान ने हाथ रखा तो सुदामा जी के पैर में इतने कांटे लगे हुए हैं, इतने कांटे लगे हुए हैं कि भगवान की आंख से आंसू आ गए। भगवान कहते हैं सुदामा ऐसे विहाल विवाइल सो पग कंटक जाल लगे पुल जोए हाय महादुख पायो सखा तुम आए थे न किते दिन को। अरे इतने कष्ट उठाते रहे, एक बार तो अपने मित्र को याद कर लिया होता। भगवान सुदामा के जिस कांटे को निकालते उसी कांटे से उसी जगह से रक्त निकलने लगता है। आज रुक्मणी मैया पानी लेकर के थाल लेकर के खड़ी हुई है कि ये पानी से चरण धो दें, लेकिन भगवान की आंख से क्या आ रहे हैं। देखिए सुखदेव महाराज कहते हैं देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। भगवान की आंख से इतनी आंसू आ रहे कि सुदामा जी के चरण धो दिए भगवान ने। रुक्मणी जी परात लेकर के जल लेकर के खड़ी हुई है, भगवान ने देखा भी नहीं। रुक्मणी जी केवल यही सोच रही है कि इसने ऐसे कौन सा पुण्य किया है इस पुण्यात्मा ने। अरे जिनके चरणों के जिनके नाम से लोग अपने आप को पवित्र करते हैं, ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः, आज वो नारायण इस दीन के चरण धो रहा है और इनके